नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 21 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और उसमें मैथ के किस टाइप के प्रश्न पूछे गए उन सारे टाइप के प्रश्न को मैं यहां पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 21 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन दे रहे, एग्जामिनेशन से छूटने के बाद उनको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहे आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे सकते हैं। अब मैथ का जो क्वेश्चन है जिसमें डाटा इधर उधर है, अगर आपको मैथ का डाटा याद है एग्जामिनेशन देने के बाद तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बात करते हैं आज का मैथ का पेपर का लेवल। तो मैथ का पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है, जिसमें 22 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके इजी लेवल के क्वेश्चन थे और 2 डीआई के क्वेश्चन है जो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी भाग मैथ जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। बात करते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। आज प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज से 1, ट्रिगो से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एलजेब्रा से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मेंसुरेशन से घन और घनाभ और कोण से क्वेश्चन पूछे गए। टाइम एंड डिस्टेंस से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए। नंबर सिस्टम का मुझे पता नहीं चला कि क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं क्वेश्चन पूछे गए। एसआई और सीआई दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन एवरेज से पूछा गया। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन पूछे गए। 2 बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए और आज आपके एग्जामिनेशन में हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखते हैं कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए ए और बी, बी और सी और ए, सी और ए किसी काम को 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि a प्लस बी 6 दिन में, b प्लस सी 12 दिन में और c प्लस ए 15 दिन में किसी काम को करते हैं। तो 6, 12, 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 15, 30, 45, 60 इसका एलसीएम होगा। तो a प्लस बी का एफिशिएंसी आपको यहाँ से पता चलेगा 10, b प्लस सी का एफिशिएंसी 5 और c प्लस ए का एफिशिएंसी 4। दोनों बोल रहा तीनों मिलकर, तो तीनों का एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19। ठीक है, ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 19। तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या होगा, तो इसमें 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी उस काम को 60/19 दिन में करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो वो तीनों मिलकर इस काम को 120/19 दिन में करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। हो सकता है डाटा थोड़ा इधर उधर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जिस स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन बताया उनको प्रिंसिपल याद नहीं था कि प्रिंसिपल क्या दे रखा था। तो मैंने मान लिया है कि प्रिंसिपल जो है वो आपका 8000 दे रखा है। प्रिंसिपल 8000 दे रखा है, रेट 5% है, टाइम 2 साल है। तो आपसे पूछा गया है कि सीआई क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है कि सीआई क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको निकालने का तरीका पता है कि प्रिंसिपल दे रखा है 8000, इस पर 5% का 5%, तो 8000 का 5% करेंगे तो 400, फिर 400, फिर 400 का 5% करेंगे तो 20। सीआई पूछा है तो तीनों को ऐड करना है, तो 400 प्लस 400 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू बताइए। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3। कोस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 माइनस कोस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो इधर हो गया 6 प्लस 9/4 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस 9 माइनस 2/4। तो 24 प्लस 7 कितना हो गया 31, 31 डिवाइडेड बाय 4 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया इससे कि सेक प्लस
10a इक्वल्स टू 3, सेक ए प्लस 10a इक्वल्स टू 3, तो आपसे कोस ए का वैल्यू पूछा है, कोस ए का वैल्यू पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते? तो सॉल्व करने का तरीका है कि यहाँ से सेक ए माइनस 10a आपको पता चल जाएगा 1/3, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ सेक ए, दो लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करेंगे तो 3 + 1/3, 3 × 9 10/3, 2 सेक ए का वैल्यू 10/3, तो यहाँ से सेक ए का वैल्यू पता चल जाएगा 5/3। आपसे कोस ए पूछा था तो कोस ए का वैल्यू हो जाएगा 3/5, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे अभी मिला इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7y + 7/y का वैल्यू 12 दे रखा है। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो y + 1y का वैल्यू कितना हो गया 12। तो y + 1y कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 12/7। आपसे पूछा y² + 1y², तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12/7 का होल स्क्वायर -2, 12/7 का होल स्क्वायर -2, ठीक है। तो बराबर 144/49 -2, ठीक है। जब यहाँ 49 एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 144, 49 × 2 98, ठीक है। 14 में से 8 गया 6, 13 में से 9 गया 4, यानी 46/49 इस क्वेश्चन का उत्तर निकल कर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन सर्कल से क्या पूछा है, उस सर्कल वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ये सर्कल है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए सर्कल क्या है। एक सर्कल दे रखा था, इसके बाहर से 3 टेंजेंट को क्रॉस कराया गया, ठीक है। वो जो उस सर्कल पर एक दूसरे को टच करते हैं, इसका नाम ABC दे रखा था, ABC दे रखा था। यहाँ पर AB की लंबाई 18 दे रखा था, BC की लंबाई 15 दे रखा था और AC की लंबाई 13 दे रखा था। तो आपसे ये वाला लेंथ पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी करा चुका और आपको पता है कि ये जो होता, अगर मान लीजिए इसको OP मान लेंगे तो ये OA और OP बराबर होगा। उसी तरीके से BO और इसका नाम दे देते हैं M मान लेते हैं, BO और BM बराबर होगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि x + 1y, x का वैल्यू k दे रखा है, देन फाइंड x⁻6 + 1y x⁻6 क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पता है कैसे निकाला जाता है। कुछ नहीं करना है, आपको कर देना x³ + 1y x³ का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है x⁻6 + 1y x⁻6 प्लस माइनस 3 × -2 होना चाहिए, -2, ठीक है। -2 क्योंकि a³ + 2, क्योंकि a³ स्क्वायर + b³ + 2, ठीक है। अब बताइए a³ + b³ क्या निकलेगा? तो k³ - 3k, यानी k³ - 3k का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा x⁻6 + 1y x⁻6 + 2। ये +2 इक्वल के इधर आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, k³ - 3k का होल स्क्वायर -2। देखिए यहाँ पर k का कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखा था, इसी के आधार पर ये क्वेश्चन को बनाना था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। डाटा ये नहीं दे रखा था, डाटा कुछ और दे रखा था। 2 व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर जिसकी लंबाई 100 मीटर है, विपरीत दिशा में 20 मीटर और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे पहली बार कब मिलेंगे? स्टूडेंट ने सिर्फ मुझे ये बताया है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, और डाटा उन्होंने नहीं बताया कि डाटा एग्जैक्ट क्या दे रखा था। तो मैंने यही क्वेश्चन मान लिया जो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका। क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, पहली बार वो कब मिलेंगे, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों के रिलेटिव स्पीड को जोड़ देंगे। अब मीटर पर सेकंड में है तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो 100 / 2 50, तो यानी 2 सेकेंड, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना निकल के आ जाएगा? 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक और ट्रिगो का मुझे क्वेश्चन अभी भेजा है स्टूडेंट ने कि सेक स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस x का वैल्यू क्या होगा? तो बताइए कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है?
देखिए कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। इधर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए A/B 8/15, B/C 5/8 और C/D 4/5 दे रखा था, तो A/D क्या होगा। तो देखिए यहाँ A/D 8/15, B/C 5/8, C/D 4/5 ये दे रखा था। तो देखिए कुछ नहीं है करना, इधर 8 गुना 5 गुना 4, इधर 8 गुना 5 गुना 4, ठीक है, इस टू 15 गुना 5 गुना 4, इस टू 15 गुना 5 गुना 4। देखिए डाटा कुछ चेंज भी हो सकता है, इधर हो जाएगा 15 गुना 8 गुना 4, और लास्ट वाला डी जो होगा 15 गुना 8 गुना 5, 15 गुना 8 गुना 5। अब चारों में देखिए क्या क्या कटेगा, तो चारों में 5 को मैंने तो 5 दिया 15, यहाँ से 5 कट गया, ठीक है, यहाँ से ये 5 कटेगा, यहाँ से भी 5 कटेगा, यहाँ से भी 5 कटेगा, और कुछ है कॉमन, हाँ सब में 4 कॉमन, ये 4 कटा, ये 4 कटा, ये 4 कटा, ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, हाँ, तो इधर हो गया 8, ए हो गया 8, इधर हो गया 15, इधर हो गया 8 या 24, और डी हो गया 15 दूनी 30। यानी आपसे पूछा था A/D, तो A/D है 8/13, 8/13 करने का मतलब है 4/15, यानी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर 4/15। डाटा कुछ और था लेकिन टाइप आपका हूबहू यही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। 2 नल एक खाली टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते, एक तीसरा नल जो उस टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरा जाएगा। तो मान लिया कि एक नल है ए, एक नल है बी और एक नल है सी। ए बी भरने का काम कर रहा है, जिसका जो 12 मिनट और 15 मिनट में भर रहा है, सी खाली कर रहा है जो 6 मिनट में खाली कर रहा है। तो 12, 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 15, 30, 45, 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। तो ए जो है 12 मिनट में 60 का भरेगा, तो ए का एफिशिएंसी +5, बी का एफिशिएंसी +4, सी का एफिशिएंसी 10, सी का एफिशिएंसी 10, तो ये 10 माइनस में है। तो देखिए A + B, तो इस केस में है ना, इस केस में टंकी कभी भराएगा ही नहीं, इस केस में जो है टंकी कभी फिल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सी जो है -10 यूनिट से खाली कर रहा है, -10 एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, जबकि ये 5 एफिशिएंसी से भर रहा है, बी 4 एफिशिएंसी से भर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि टंकी कितने समय में खाली होगा, टंकी कितने समय में खाली होगा, तो टंकी टोटल साइड डिवाइडेड बाय -1, यानी 60 मिनट में टंकी अगर तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो 60 मिनट में खाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया है टाइम एंड वर्क से कि कोई व्यक्ति 3/5 काम 12 दिन में करता है, तो उसका 3/4 काम कितने दिन में करेगा। तो बताइए 3/5 काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम 12 गुना 5/3, 12 गुना 5/3, तो इसका 3/4 काम कितना दिन में करेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है, 3 का 3, 4 तिया 12, 5 तिया 15, इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए टाइम एंड वर्क का अनदर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8:8:16 है। कोई घनाभ जिसका आयतन कोई घन के आयतन का 2 गुना है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ कोई घन नहीं, यहाँ कोई घनाभ नहीं, यही घन है, ठीक है, यहाँ पर कोई घनाभ नहीं, यही घनाभ है। तो बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 8 गुना 8 गुना 16, ये बराबर है 2 टाइम्स ऑफ घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ये 2 इस 16 को काटेगा 8 बार में, तो a क्यूब का वैल्यू 8 क्यूब, a क्यूब का वैल्यू 8 क्यूब, तो यहाँ a पता चल गया 8 सेंटीमीटर। पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर, तो यहाँ 6 भुजा स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 64, 64 गुना 6, 624 का 4 बाकी 2, छक्का का 36, 2 38, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। देखिए, एक एलजेब्रा का क्वेश्चन था कि x प्लस वाई का वैल्यू 7 दे रखा है, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई, देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 कॉमा एक्स वाई इक्वल्स टू 19। तो आपसे पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। बस इस फॉर्मूला को लगाएंगे या क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो क्या इस क्वेश्चन को पता है कि छोड़ दे? तो देखिए क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई यानी 2 इंटू 19। 2 इंटू 19 कितना हो गया 38, ये 38 इक्वल के इधर आएगा तो 49 माइनस 38, 49 माइनस 38 कितना हो गया 11, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आ गया 11 निकल के आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका आज का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें कितने सिंपल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया वो भी सुन लीजिए। एक क्वेश्चन सर्वांगसम से पूछा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया था, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है जिसमें इसका नाम पी क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये लाइन मिला हुआ था। ये वाला एंगल 106 डिग्री दे रखा था, ये वाला एंगल आपका 52 दे रखा था, ठीक है, ये वाला एंगल आपका 2x प्लस 12 दे रखा था, 2x प्लस 12 दे रखा था, और एक कंडीशन दे रखा था कि ट्रायंगल PSQ ट्रायंगल SPQ जो था वो सर्वांगसम था ट्रायंगल QRS के। अब बताइए दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उस देखिए SPQ जो है वो QRS के सर्वांगसम है, ठीक है। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है ये SP और QR बराबर होगा, PQ और RS के बराबर होगा, तो उसी प्रकार से ये एंगल S बराबर होगा एंगल Q के। अगर ये 52 है, अगर ये 52 है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा 52 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। आप बताइए ये 106, ये 52 तो 106 और 52 कितना हो गया 158, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 22 डिग्री, ठीक है। अब बताइए जब ये 22 डिग्री हो गया, जब ये 22 डिग्री हो गया तो ये भी कितना होगा, ये भी 22 होगा, तो 52 प्लस 22, 52 प्लस 22, तो ये दे रखा है, यानी 2x प्लस 12 का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 12 का वैल्यू कितना 106 डिग्री। तो 2x बराबर कितना होगा, 2x बराबर 100, क्योंकि फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, तो 6 में से 2 गया 3, 10 में से 1 गया 10 में से 1 गया 9, यानी 2x का वैल्यू 93, 2x का वैल्यू कितना हो गया 93, तो x का वैल्यू कितना होगा, सॉरी आपसे x नहीं निकालने बोला था, आपसे x नहीं निकालने बोला था, आपसे बोला था एंगल PQR निकालने बोला था, एंगल PQR। अगर x निकालना रहेगा तो x कितना हो गया, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, यानी 94 डिवाइडेड बाई 2। x अगर पूछता तो आपका 47 हो जाता, लेकिन आपसे पूछा गया कि ये टोटल एंगल कितना होगा, तो 22 प्लस 52 कितना हो गया 74 डिग्री। तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट में। और वैसे स्टूडेंट जो SSC CGL का एग्जामिनेशन देते हैं उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद रहे आप मुझे इस क्वेश्चन पे इस व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर भेजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।